डेरी। सालों पहले वही जगह जहां लाल गुब्बारे आसमान में उठे थे और नीचे इस शहर के सीवर में कोई मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान अब फिर लौट आई है। नया चेहरा, नई कहानियां। कहानी शुरू होती है एक थिएटर से। पर्दे पर चल रही है फिल्म द म्यूजिक मैन, जिसमें एक गाना चल रहा है। हमारे बच्चों को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। और वाकई डेरी में यही होने वाला है। एक बच्चा, मैटी, बिना टिकट उस सिनेमा हॉल में यह फिल्म देख रहा होता है। उसके मुंह में एक पैसिफायर है। थिएटर का कर्मचारी उसे देख लेता है और वहां से जाने को कहता है। मैटी वहां से भागता है और बाहर आकर छुप जाता है। थिएटर के मालिक हैंक उस कर्मचारी से कहते हैं कि वो उस बच्चे को जाने दें। मैटी उनके साइड में ही एक पोस्टर के पीछे छुपा हुआ था। हैंक की बेटी रॉनी उसे वहां देख लेती है, पर किसी से कुछ नहीं कहती। बाहर बर्फ गिर रही होती है। क्रिसमस का समय है। मैटी एक सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा होता है। तभी वो पीछे आती हुई एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है। अंदर एक माँ, बाप और दो बच्चे बैठे हैं। जब वो मैटी से पूछते हैं कि वह कहाँ जाना चाहता है, तब मैटी बस इतना कहता है, डेरी के अलावा कहीं भी। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है। कार में सब लोग रेडियो सुन रहे होते हैं। उनका एक छोटा बेटा स्पेलिंग प्रैक्टिस कर रहा है। मैटी के पास बैठी हुई लड़की अपना टिफिन खोलती है, जिस पर लिखा है लिवर। वो उंगलियों से उसे दबाती है और मैटी के चेहरे पर लगाती है। सब लोग हंसते हैं, लेकिन जब मैटी एक रोड साइन देखता है, उस पर लिखा होता है वेलकम टू डेरी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो इसी शहर से बचकर जा रहा था। वो कार रोकने को कहता है। फैमिली अब अजीब बर्ताव करने लगती है। मैटी घबरा जाता है और स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है, लेकिन गलती से उसका हाथ उस औरत के पेट से टकरा जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। अचानक वो चीखने लगती है, उसका पेट हिलने लगता है और फैमिली एक साथ चिल्लाती है, आउट। उसके बाद एक खौफनाक मोमेंट आता है। उस औरत के पेट से एक इंसानी नहीं, बल्कि शैतानी बच्चा निकलता है, जिसके छोटे छोटे पंख होते हैं। मैटी डर और शौक से आंखें बंद कर लेता है और हम देखते हैं वो शैतानी बच्चा उसके पीछे से उसे देख रहा होता है। अचानक उसका पैसिफायर खिड़की से बाहर चला जाता है, सीधे एक सीवर के अंदर, और कहानी वहीं अंधेरे में खत्म हो जाती है। कहानी 4 महीने आगे बढ़ती है। एक लड़का फिल दूरबीन से आसमान देख रहा है। वो पास के एयरफोर्स बेस की निगरानी करता है। बेस पर 2 आदमी उतरते हैं, मेजर लीरॉय हैनलन और कैप्टन पॉली रूसो। हैनलन एक कोरियन वॉर वेटरन है, जिसे डेरी में पोस्ट किया गया है। कर्नल उन्हें एयरबेस का दौरा कराते हैं और एक जगह की ओर इशारा कर बताते हैं कि उस जगह स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है। हम देखते हैं कार का ड्राइवर मेजर हैनलन की ओर बार बार देख रहा होता है, जैसे कि वो उन्हें कुछ संकेत दे रहा हो। बेस पर हैनलन रात में सो रहा होता है। वो एक खुली खिड़की बंद करने के लिए उठता है, पर उसे नहीं दिखता। बाहर एक मास्क पहने आदमी खड़ा है। कुछ देर बाद 2 लोग गैस मास्क पहनकर उसके कमरे में घुस जाते हैं। वो उसे मारते हैं और कहते हैं, B-5 फ्लाइट की जानकारी दे दो, वरना मारे जाओगे। हैनलन मना कर देता है। बंदूक का ट्रिगर दबने से पहले ही उसका साथी पॉल आकर उनसे लड़ता है और हैनलन की जान बचा लेता है। कहानी अब स्कूल पर शिफ्ट होती है। हम मिलते हैं लिली से, जो कि मैटी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन स्कूल में उसे अपने लॉकर में पिकल जार्स यानी अचार के डिब्बे भरे हुए मिलते हैं। यह उसके पिता की मौत पर बना मजाक है, क्योंकि वहां के लोग कहते हैं कि उसके पिता के शरीर के हिस्से अचार के जार में पाए गए थे। लिली का मजाक उड़ाया जाता है। लोग उसे पागल कहते हैं, क्योंकि वह हाल ही में जूनिपर हिल असाइलम से लौटी है। उसकी दोस्त मार्जी उसे दिलासा देती है। इसी बीच हम 2 लड़कों से मिलते हैं, फिल और उसका दोस्त टेडी। ये दोनों बातें कर रहे हैं एलियंस, एयरफोर्स बेस और रहस्यमयी चीजों के बारे में। टेडी सिर झुकाए फिल की बातें सुन रहा होता है और कुछ देर बाद कहता है, आज मैटी को गायब हुए 4 महीने हो गए हैं।
फिल को मैटी की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो टेडी से कहता है कि मैटी अब तक मर चुका होगा। टेडी को फिल की इस बात पर गुस्सा आ जाता है, पर वो भी अंदर ही अंदर जानता है कि मैटी शायद अब इस दुनिया में नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं लिली बाथ टब में पानी भर रही होती है। तभी उसे अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट से मैटी की याद आ जाती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो दोनों एक टॉवर में हैं। मैटी लिली को एक चाम देता है, छोटा सा टर्टल, और उसे पूछता है, तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? लिली बताती है कि उनकी मौत फैक्ट्री में मशीनरी के नीचे आकर हुई, जब वो उसके लिए एक टॉय लेने वापस गए थे। अचानक आतिशबाजी की आवाज आती है। मैटी हैप्पी न्यू ईयर कहकर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर वो डर जाती है। मैटी माफी मांगता है और चला जाता है। कहानी अब वापस वर्तमान में आ जाती है। लिली की मम्मी उसे अपने साथ अपने पापा की ग्रेव के पास चलने को कहती है, लेकिन लिली उन्हें मना कर देती है। उसकी मम्मी के वहां से जाने के बाद बाथटब के ड्रेन से आवाज आती है। पास जाकर सुनने पर पता चलता है कि यह मैटी के गाने की आवाज है। मैटी ट्रबल 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 गा रहा होता है। लिली चिल्लाते हुए पूछती है, मैटी क्या ये तुम हो? वापस आ जाओ। ड्रेन से आवाज आती है, वो मुझे आने नहीं दे रहा। और अचानक खून से भरी उंगली वहां से बाहर निकलती है। लिली ये देखकर बहुत डर जाती है। अगले ही दिन लिली फिल और टेडी से मिलती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। वो उस पर पहले विश्वास नहीं करते। टेडी घर आकर अपने पिता से पूछता है, क्या कोई बच्चे को सीवर में महीनों तक बंद रख सकता है? जवाब में वो कहते हैं कि वो यहूदी हैं, उन्होंने असली डर देखा है, कंसंट्रेशन कैंप का डर। टेडी रात में डिटेक्टिव कॉमिक पढ़ रहा है। कहानी है क्ले फेस की, एक ऐसा राक्षस जो किसी भी रूप में बदल सकता है। अचानक लाइट झपकती है। उसके पास रखा लैंप धीरे धीरे बदलने लगता है और उसमें मैटी का चेहरा उभर आता है, जैसे वो लैंप उसकी चमड़ी से बना हो। वो चिल्लाता है, भागता है और जाकर एक टेबल के नीचे छुप जाता है। अचानक वो लैंप टेडी के सामने आ जाता है और वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब उसे लिली की बातों पर विश्वास होने लगता है और वो लिली और फिल के साथ लाइब्रेरी जाता है मैटी के बारे में पता लगाने। वहां उनके साथ एक और लड़की होती है, सूजी, जो फिल की बहन है। उन्हें एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट मिलती है, मैटी के गायब होने की केस फाइल। उसमें लिखा होता है, उसे आखिरी बार रॉनी ने देखा था, थिएटर ओनर की बेटी। वो रॉनी से मिलने जाते हैं। पहले वो उन्हें भगा देती है, पर जब वो सीवर का जिक्र करते हैं, रॉनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहती है, मुझे भी आवाज सुनाई देती है। थिएटर के अंदर बच्चे की रोते और हंसते हुए। अब बच्चे द म्यूजिक मैन मूवी का प्रिंट ढूंढने के लिए पुराने थिएटर में जाते हैं, जिसका गाना मैटी गा रहा था। जब फिल्म चलती है, उन्हें वही गाना सुनाई देता है और अचानक स्क्रीन पर मैटी आ जाता है, जैसे वो फिल्म के अंदर फंसा हो। सब ये देखकर चौंक जाते हैं और उसे वहां से बाहर निकलने को कहते हैं। मैटी स्क्रीन के करीब आता है और कहता है, तुम लोगों की वजह से मैं यहां फंसा हूं। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। उसके हाथ में एक बच्चा है, वही शैतानी पंखों वाला बच्चा जो कार में पैदा हुआ था। वो स्क्रीन से बाहर आ जाता है और थिएटर में सब पर हमला करता है। सबसे पहले वो बच्चा टेडी को बीच से फाड़ देता है और एक एक कर उन सबको बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। लिली सीट के नीचे से सूजी को अपनी ओर आने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वो हाथ पकड़ती है, शैतानी बच्चा उसके सामने आ जाता है। लिली खून से लथपथ रॉनी के साथ भागती है। जब वो दोनों बाहर पहुंचती है, तब रॉनी जो देखती है वो शायद किसी को भी हिला के रख दे। लिली के हाथ में अब सूजी का कटा हुआ हाथ है। लिली यह देखकर चीख पड़ती है। यह तो सिर्फ पहला एपिसोड था, आगे क्या होगा जब डर अपने असली रूप में लौटेगा, जानने के लिए जुड़े रहिए पिक्चर एक्सप्लेन के साथ, क्योंकि अगला एपिसोड जल्द ही आने वाला है।